चैप्टर 234 कुरांडो उएदा को इस हालत में देखकर घबरा गया है। उएदा कहता है कि मुसाशी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है, पर मेरी आंख अब भी देख सकती है और मेरे हाथ अब भी काम कर रहे हैं। मुसाशी डिसाइपल से घिरा हुआ है और वहीं कोयोत्सु के घर में कोयोत्सु की मदर कोजिरो को चिड़ियों के संग खेलते हुए देखती है। कोजिरो उसे देखकर उसका सम्मान करता है। इसके बाद वो उससे मुसाशी के बारे में पूछता है। वो कोजिरो को बताती है कि मुसाशी क्योटो से जा चुका है। मदर कोजिरो को सही से लिखना सिखा रही है। वो कोयोत्सु को बताती है कि कोजिरो ने यहाँ लड़कियों को लाना भी बंद कर दिया है, पर अब वो कम से कम दिन में 3 बारी मुसाशी के बारे में पूछता है। तभी कोजिरो फिर से पेपर पर मुसाशी लिखता है। कोयोत्सु की मदर उसे बताती है कि तुमने अब भी गलती कर दी और वहीं फील्ड को कौओं ने घेर लिया है और उस फील्ड में डिसाइपल्स मुसाशी की आंख में कीचड़ मार रहे हैं। डिसाइपल्स मुसाशी से डरे हुए हैं। मुसाशी को कुछ अलग दिखाई दे रहा है। वो सोचता है कि क्या ये कीचड़ के कारण हो रहा है। उसे पता चलता है कि नहीं, वो इंसान का ट्रू कलर देख सकता है। वो डिसाइपल्स में से एक को डिफरेंट कलर में देखता है। वो डिसाइपल मुसाशी से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मुसाशी उसके कलर को देखकर समझ गया है कि वो झूठ कह रहा है, कि वो जान को दांव पर लगा के फाइट नहीं कर रहा। मुसाशी उसे बताता है कि तुम मेरे रास्ते में हो, अभी तुम्हारा इरादा पक्का नहीं है। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, बस मेरे पास मत आना। अगर तुम आए तो। तभी वो डिसाइपल चिल्लाते हुए मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसे भी मार देता है। उसी टाइम योइची मुसाशी को पकड़ लेता है। चैप्टर 235 योइची ने मुसाशी को पकड़ लिया है। वो सोचता है कि हम ये बैटल हार चुके हैं। सच बात तो यह है कि स्वॉर्ड का टाइम जा चुका है और योशिओका के पास स्वॉर्ड के अलावा कुछ नहीं था। हम अपनी स्वॉर्ड पे बहुत प्राउड करते थे, पर असल बात तो यह है कि हम अपनी स्वॉर्ड के संग ही पीछे छूट गए हैं और हमें कुछ और रास्ता भी दिखाई नहीं देता। मुसाशी योइची में लात मारता है। योइची सोचता है कि मुसाशी, तुमने हम सबको बचा लिया। तुमसे मिलने पर मुझे ये पता चला कि मेरा अपनी जिंदगी को स्वॉर्ड के दम पर जीना सही था। तुम हमसे भी आगे निकल गए। थैंक यू मुसाशी। ऐसा कहते हुए योइची मुसाशी को लेकर गिर जाता है। वो अपने डिसाइपल से कहता है कि सब उस पर अटैक कर दो। एक डिसाइपल मुसाशी के मुंह पे लात मारता है। डिसाइपल्स योइची को मुसाशी पर से हटने को कहते हैं। मुसाशी सोचता है कि उसका अंत आ गया है, वो मरने वाला है। योइची कहता है कि मैं मुसाशी को नहीं छोड़ सकता, तुम मुझे भी इसके साथ मार दो। वो चिल्लाते हुए कहता है, जल्दी करो, कितने डिसाइपल ऐसा करने में मारे जा चुके हैं। मुसाशी योइची के सिर को पकड़कर उसकी गर्दन मोड़ देता है। योइची मर जाता है। मुसाशी योइची को अपने कंधे पर उठा लेता है। उसे चारों ओर से डिसाइपल ने घेर लिया है। मुसाशी योइची को एक डिसाइपल में फेंक कर मारता है और इसके बाद उस डिसाइपल को भी बीच में से काट देता है। मुसाशी बहुत थक चुका है। वो कहता है कि मेरा शरीर हैवी हो चुका है, मुझे सब कुछ हैवी लग रहा है। ऐसा कहते हुए एक और डिसाइपल को मार देता है। चैप्टर 236 मुसाशी सोच रहा है कि सब खत्म हो गया, मैं और मूव नहीं कर सकता, मुझे लेट जाना चाहिए। मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, अब मैं मर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए वो डिसाइपल्स को मारे चला जा रहा है। वो सोचता है कि जैसा वो चाहता था उसने वैसा ही जिंदगी को जिया। तभी मुसाशी को ताकवान याद आता है। क्या तुम सही में ऐसी जिंदगी जीना चाहते थे? तगाया भी उन डिसाइपल में खड़ा मुसाशी को देख रहा है। मुसाशी तगाए की ओर स्वॉर्ड घुमाता है। वो तगाए के पास से निकल जाती है। मुसाशी के अटैक डल हो गए हैं। वो सांस को कंट्रोल करता है। फिर वो आते हुए डिसाइपल को काट देता है। तगाया मुसाशी की आंखें देखते हुए सोचता है कि मुसाशी कहाँ देख रहा है। ऐसा लगता है कि वो अपनी आंखों को भी नहीं खोल पा रहा है। तभी मुसाशी एक और डिसाइपल को बीच में से काट देता है। डिसाइपल नोटिस करता है कि थका होने के बावजूद भी मुसाशी के अटैक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक और डिसाइपल मुसाशी पर अटैक करने आता है, पर वो भी मारा जाता है। 3 डिसाइपल मिलकर मुसाशी पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। एक डिसाइपल मुसाशी के सामने से अटैक करता है। मुसाशी उसे भी काट देता है। तभी उसके सामने से 2 डिसाइपल भगते हुए आते हैं। पहले वाले को मुसाशी अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और दूसरे में स्वॉर्ड फेंक कर मारता है, जो कि उसके शरीर के आर पार हो जाती है। अब भी कुछ डिसाइपल्स है जिन्होंने उसे घेरा हुआ है। वो सब डरे हुए हैं। मुसाशी अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है। तभी इन्हें उसे बताता है कि तुम फ्लेक्सिबल हो गए हो और जितने तुम फ्लेक्सिबल होगे स्वॉर्ड को लेकर तुम्हारी समझदारी उतनी ही बढ़ेगी। सेके सुसाई कहता है कि क्या कहा, कॉन्फिडेंस? वो दोनों कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ही कॉन्फिडेंस है, खुद पर भरोसा ही कॉन्फिडेंस है। अपने आप को एक्सपेंड करो और अपनी सराउंडिंग पर भरोसा करो। जब तक तुम अपनी सराउंडिंग में फ्लेक्सिबल रहोगे तुम इनविंसिबल महसूस करोगे और जब तुम्हारी सराउंडिंग तुम्हारे अपोनेंट को घेर लेगी तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या होगा? मुसाशी फिर से डिसाइपल्स को काटने लगता है। चैप्टर 237 मुसाशी डिसाइपल्स को एक के बाद एक करके मारे जा रहा है। वो मारते हुए सोचता है कि वो थक गया है, पर वो फिर भी डिसाइपल्स को काटे जा रहा है। तगाया मुसाशी को देखते हुए सोचता है कि मानो कि उसके पास हाथ ही ना हो। वो स्वॉर्ड को हाथों की तरह यूज कर रहा है। मैं उसकी टेक्निक भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
उसे देखकर मेरा मन और प्रैक्टिस करने का हो रहा है। उसे देखकर लगता है कि मैं और आगे जा सकता हूँ। ऐसा कहते हुए तगाया मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी उसे भी बीच में से काट देता है। मुसाशी अपने आसपास देखता है, बस कुछ ही डिसाइपल्स बचे हैं। तगाया जमीन पर गिर जाता है। वो जिंदा है, उसका पेट फट चुका है। मुसाशी सोचता है कि वो कर सकता है, वो क्योटो को जिंदा छोड़ सकता है। तभी नहीं कहता है कि तुम बहुत दूर का सोच रहे हो। मुसाशी सोचता है कि वो पार कर जाएगा, वो मरने और मारने की जाल से आगे निकल जाएगा। तभी तगाया मुसाशी पर अटैक करता है। मुसाशी की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है। तगाया उसके सामने है, जिसकी हथेलियां बाहर आ चुकी है। वो सोचता है कि अगर वो मुसाशी को मार पाया तो उसे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। ऐसा कहते हुए वो मुसाशी पर अटैक करता है। वो अटैक मुसाशी अपने हैंड से ब्लॉक करता है, पर वो स्वॉर्ड मुसाशी के सिर को चीर देती है। उसका सिर का मांस फट चुका है। उसका चेहरा खून से लाल हो गया है। चैप्टर 238। मुसाशी का माथा कट गया है। वो तगाया में लात मारकर उसे दूर फेंकता है। मुसाशी का फेस खून से भर गया है। एक डिसाइपल उसकी ओर आता है। मुसाशी उस पर अटैक करता है, पर वो डिसाइपल बच जाता है। इन्हें कहता है कि कहाँ गई तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी और सराउंडिंग। वहीं उएदा कुरांडो से पूछता है कि क्या मुसाशी अब भी जिंदा है। कुरांडो कहता है हाँ, और हमारे डिसाइपल्स की संख्या भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। वो कहता है कि मैंने योइची से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ओएदा कहता है कि मुसाशी सिर्फ अकेला है और हम इतने सारे, फिर भी हम उसे नहीं काट पाए। सारा शहर हम पे हंसेगा, लोग बात करेंगे कि मुसाशी के लिए 3 से 4 लोग ही काफी थे। लोग ऐसे बात करेंगे, पर उन्हें क्या पता, उन्होंने कभी स्वॉर्ड को छुआ भी नहीं होगा। वो आगे बताता है कि आज से कई टाइम पहले हमारी मुलाकात एक स्वॉर्डमैन से हुई थी। वो अकेला काफी था हम 5 को डराने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैंने मुसाशी को हल्के में लिया हो। मुसाशी एक एक करके बचे हुए डिसाइपल्स को मार रहा है। ओएदा कुरांडो को बताता है कि सारी बात संकल्प की है। वो लोग जो एक जंगली बीस्ट की तरह रहे हैं और वो लोग जिन्हें रहने को एक घर मिल गया है, उन दोनों के संकल्प में काफी अंतर होता है। वो लोग जो ऊपर जाना चाहते हैं और वो लोग जो अपने से नीचों को देखकर खुश है, सब संकल्प की बात है। मुसाशी के सामने सिर्फ कुछ ही डिसाइपल बचे हैं। ओएदा आगे कहता है कि जब बैटल खत्म हो गई थी और स्वॉर्ड का जमाना भी जाने को था, तभी एक मुसाशी उनके डोजो के सामने कैसे आया। वो कुरांडो को बताता है कि मैंने इसके बारे में काफी सोचा। ओएदा मास्टर कैंपो को याद करता है। वो कहता है कि योशिओका स्कूल का केंद्र स्वॉर्ड थी। स्वॉर्ड के दम पर ही योशिओका स्कूल था, पर समय के साथ स्वॉर्ड की वैल्यू खोने लगी। हो सकता है कि मास्टर कैंपो ने ही मुसाशी को भेजा हो ताकि मुसाशी हम सबको मारकर स्वॉर्ड के सम्मान को बनाए रखे। मुसाशी ने सारे डिसाइपल्स को मार दिया है। ओएदा कहता है कि मैंने मुसाशी को हल्के में नहीं आंका, पर मुसाशी मेरे एक्सपेक्टेशन को भी सरपास कर गया, जिसका मतलब मैं उन लोगों में से हूँ जिनको घर मिल गया और इसलिए मैं मरना डिजर्व करता हूँ। ओएदा डेंसेजीरो को याद करता है कि डेंसेजीरो ने उसे बड़ा भाई माना है। वो स्वॉर्ड लेकर खड़ा हो गया है। वो कहता है कि बस मेरा शरीर मेरा कुछ समय के लिए और साथ दे दे। चैप्टर 239। ओएदा और कुरांडो मुसाशी की ओर निकल रहे हैं। कुरांडो सोचता है कि मुसाशी से फाइट के लिए कितने डिसाइपल फुल्ली प्रिपेयर होके आए थे। मुसाशी के आने पर हम सब एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। योशिओका तबाह हो चुका है। मुसाशी ने सारे डिसाइपल्स को काट दिया है। वो अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है कि ये ऐसे हो गए हैं जैसे कभी स्वॉर्ड ही नहीं पकड़ी हो। आखिर तक आते आते मेरी मूवमेंट बहुत बेकार हो गई थी, पर मैं 70 समुराई से फाइट कर रहा था और मैं सरवाइव कर गया। वो हंसता है। वो तगाया को उसकी स्वॉर्ड वापस कर देता है। अभी भी उसके सिर से खून बह रहा है। वो सिर पर पट्टी बांधता है और अपनी स्वॉर्ड ढूंढने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड ढूंढने के लिए लाशों के बीच में से निकल रहा है। उसे लगता है कि इस समुराई के नीचे दबी स्वॉर्ड उसकी हो सकती है। वो उस समुराई को पलटकर स्वॉर्ड उठाता है। वो उसकी स्वॉर्ड नहीं होती। तभी वो एक डिसाइपल की आवाज सुनता है कि वो उसे जान से मार दे। मुसाशी उसके पास जाता है। वो डिसाइपल कहता है मैं आत्मा से तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। तभी वो दूसरे डिसाइपल की आवाज सुनता है जो कि अपने बच्चों को बुला रहा है। तभी उसके बगल में से एक और समुराई कहता है कि तुम मुझे जान से मार दो। वो अपने हाथ को देखता है। वो कोयसु को याद करता है। मुसाशी वो पल याद करता है जब तगाया ने उस पर अटैक किया था और उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट गई थी। वो याद करता है कि उसने कैसे लोगों को काटा। उसे कोयसु की बात याद आती है कि वो इसी सुंदरता के लिए स्वॉर्ड में धार लगाता है। मुसाशी कहता है कि इसका सुंदरता से कुछ भी नहीं लेना। उसे सामने उसकी स्वॉर्ड मिल जाती है। वो कहता है कि उसको दूसरी स्वॉर्ड ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। मुझे क्योटो को छोड़ देना चाहिए। मुसाशी अपने कंधे से खून बहता हुआ नोटिस करता है। उसे दर्द होने लगा है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाने के लिए आगे बढ़ रहा है और वहीं उसके रास्ते में कुरांडो लेटा हुआ है। कुरांडो और उएदा इसी मौके की तलाश में थे।
चैप्टर 240। मुसाशी उस फील्ड से निकल रहा है। वो सोचता है कि उसकी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वो देखता है कि कुछ डिसाइपल मरने की हालत में प्रार्थना कर रहे हैं। वो ताकवन की बात को याद करता है कि तुमने सबको मार दिया, जितने भी लोग को तुमने मारा उनके पास खुद की जिंदगी थी, भले ही वो अच्छी हो या बुरी। हर कोई इस वर्ल्ड में पैदा होता है और बड़ा होता है। कुछ के पास परिवार होता है, कुछ अकेले रहता है, कुछ शादीशुदा होता है, कुछ के पास पेट्स होते हैं, कुछ के पास कई सपने होते हैं और कुछ के पास वो भी नहीं। तुमने उनके लिए सब कुछ खत्म कर दिया, तुमने सबको मार दिया। मुसाशी डिसाइपल्स को मरते हुए देखता है। वो एक डिसाइपल को हाथ जोड़ते हुए देखता है। कुरांडो उसके सामने पड़ा है। मुसाशी अपनी स्वॉर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कुरांडो उस पर अटैक करता है, जिससे मुसाशी बच जाता है। कुरांडो मुसाशी को पकड़ने की कोशिश करता है और वहीं पीछे से उएदा मुसाशी पर अटैक करने भागता है। उएदा सोचता है कि जिंदगी के आखिरी पलों में मुझे सिर्फ एक वार करना है। आज से 30 साल पहले इसी इचिजोजी फील्ड में इसी पाइन ट्री के पास एक डॉग एक बच्चे को कैंपो और उसके डिसाइपल के पास लेके आता है। ये बच्चा उएदा है। कैंपो कहता है कि आज उसे फॉर्चून टेलर ने कहा था कि आज उसकी मुलाकात किसी पवित्र चीज से होगी, कहीं ये वही तो नहीं। डॉग बच्चे को कैंपो के पास छोड़कर चला जाता है। डिसाइपल बच्चे के पास मिला लेटर पढ़ता है कि कठिन परिस्थितियां होने के कारण मैं इस बच्चे को पाल नहीं सकता। वो कहता है कि ये किसी रियोही नाम के शख्स ने लिखा है। कैंपो बच्चे को रियोही कह के बुलाता है कि कैसे कोई बच्चे को नाम देकर छोड़ सकता है। कैंपो अपने डिसाइपल को कहता है कि उएदा तुम इस बच्चे को ऐसे पालो जैसे कि ये तुम्हारा है। उएदा टेंपल में ही पलता है। वो सीजरो के संग प्रैक्टिस करता है। उएदा भी सीजरो की तरह टैलेंटेड होता है। कैंपो उएदा को प्रेज करता है। वो सीजरो, डेंसेचिरो और उएदा को देखते हुए सोचता है कि ऐसा लगता है कि मानो ये तीनों भाई हो। उएदा ने मुसाशी के लेग को काट दिया है। चैप्टर 241। एक दिन उएदा और डेंसेचिरो डोजो में मास्टर कैंपो के सामने प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उएदा डेंसेचिरो को मारने में हिचकिचा रहा होता है। कैंपो फाइट स्टॉप करता है और उएदा को हिट करता है। वो उएदा को बताता है कि डेंसेचिरो खुद को सही से डिफेंड नहीं कर रहा था। तुम उस पर अटैक कर सकते थे, पर फिर भी तुमने अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि डेंसेचिरो मेरा लड़का है। ये तीसरी बार है कि तुमने ऐसा किया है। तुम्हारा डेंसेचिरो को सीरियसली ना लेना उसे कमजोर बना देगा। तुम्हें क्या लगता है रियल स्वॉर्ड फाइट में कोई डेंसेचिरो को सेकंड चांस देगा? ये याद रखना, रियल फाइट में कोई सेकंड चांस नहीं होता। जो भी तुम्हारे पास है तुम्हें सब दांव पर लगाकर अटैक करना होता है और इसे ही वन स्वॉर्ड, ए सिंगल स्ट्रोक कहते हैं। ऐसा कहते हुए मास्टर कैंपो उएदा को डोजो छोड़ने को कहता है। सीजरो और डेंसेचिरो दोनों उसे जाते हुए देखते हैं। रात बीत जाती है, बर्फ पड़ने लगी है। उएदा डोजो के बाहर ही बैठा रहता है। अगली सुबह जब कैंपो डोजो के बाहर आता है तो उएदा को वहीं पाता है। उएदा कहता है कि मैं कहीं और नहीं जा सकता, मैं जीना चाहता हूँ और सिर्फ मैं स्वॉर्ड के दम पर ही जीना चाहता हूँ। ये देखकर सीजरो भी कैंपो के सामने झुक जाता है। सीजरो को ऐसा करते हुए देख डेंसेचिरो भी उन्हें ज्वाइन करता है। उएदा कैंपो से माफी मांगता है। वो कहता है कि उसने जो गलती करी है वो उसे ठीक करेगा और डेंसेचिरो से फाइट करते हुए दया नहीं दिखाएगा। वो ऐसे उसे अकेला ना छोड़े, स्वॉर्ड के बिना वो मर जाएगा। तभी कैंपो उएदा का फेस पकड़ते हुए कहता है कि सिर्फ एक स्वॉर्ड, कोई सेकंड चांस नहीं। इसके बाद कैंपो उएदा को माफ कर देता है। उएदा वन स्वॉर्ड, ए सिंगल स्ट्रोक की बात याद करता हुआ मुसाशी पर अटैक करता है। इस अटैक ने मुसाशी के लेग को डैमेज कर दिया है। मुसाशी जमीन पर गिर जाता है। उएदा की भी सांसें रुक गई है, वो भी गिर गया है। वो गिरते हुए सोचता है कि कोई सेकंड चांस नहीं। कुरांडो मुसाशी पर अटैक करता है, पर मुसाशी उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कुरांडो को भी काट देता है। चैप्टर 242। कुरांडो और मुसाशी एक दूसरे के सामने है। मुसाशी ने कुरांडो को काट दिया है। मुसाशी कुरांडो की आत्मा को सामने देखता है। वो मुसाशी से पूछता है कि हम तुम्हारे नजरिए से कैसे लड़े? अगर सिचुएशन अलग होती तो हम अच्छे राइवल बन सकते थे, तब योशिओका की बर्बादी ना होती, पर हम झुंड में रहे और इसीलिए कमजोर हो गए। मुझे लगता है जो भी हम सब अचीव करना चाह रहे थे वो तुमने अचीव कर लिया है। कुरांडो और उएदा दोनों मर चुके हैं। मुसाशी हाफ रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड म्यान में रखता है और वहां से जाने लगता है। उसके लेग में से खून बह रहा है। वो हल्का सा चलता है और फिर गिर जाता है। उसके पैर उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो वहां से रेंगते हुए निकल रहा है। वो देखता है कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। वो डेड उएदा होता है। मुसाशी ये देखकर डर जाता है और वहां से लंगड़ाते हुए चला जाता है। वो नदी के किनारे बैठकर अपने घाव पर पट्टी बांध रहा है। तभी वो किसी लड़की की आवाज सुनता है। वो अकीमी होती है। मुसाशी उसे पहचान लेता है। मुसाशी अकीमी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? संभल के चलना, ये जगह बहुत फिसलनी है। अकीमी बताती है कि वो उसका पीछा इचिजोजी फील्ड से कर रही है। मुसाशी कहता है कि तो तुमने सब देख लिया।
अकीमी वो दिन याद करती है जब वो मुसाशी से पहली बार मिली थी। वो कहती है कि उस दिन तुम्हें मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए था। ऐसा कहते हुए वो उसके पास बढ़ती है और उसके पेट में एक चाकू घोंप देती है। वो मुसाशी से दूर होती है और कहती है कि वो सिजरो की वूमन थी। इसके बाद वो नदी में कूदकर सुसाइड कर लेती है। मुसाशी देखता रह जाता है। रात हो गई है और मुसाशी रेंगुइन टेम्पल के बाहर ठंड में बैठा है। वो ओशु को याद करता है और वहीं कोइत्सु के घर पे कोजिरो स्टिक से प्रैक्टिस कर रहा है। वो मुसाशी को याद करता है। वो बर्फ में स्टिक से मुसाशी लिखता है और वहीं मुसाशी को भी कोजिरो की याद आती है। वो कोजिरो को याद करते हुए कहता है कि अब उसे कहाँ जाना चाहिए और ये वॉल्यूम यहीं खत्म होती है।